एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का व्रत कैसा गया और क्या आप लोगों ने वट सावित्री का व्रत किया था कि नहीं किया था, आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों चलिए हम आज बात करेंगे पूनम की, पूनम प्रिया के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों जो पूनम प्रिया हैं, कल का उनका वीडियो मैंने देखा, वो कहती हैं कि इस बार मलमास चल रहा है तो वो वट सावित्री का व्रत नहीं कर सकती हैं। तो सोनम जी जरा आप ये बताएंगी अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो आप पूजा का सामान खरीदने गई थी, यूं ही ऐसे ही चली गई थी। भाई जब हम कोई व्रत रखते हैं तो पहले तो आपको पता करना चाहिए ना कि आप इस साल व्रत कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। एक जाती हैं वट सावित्री का पूजा का सारा सामान लेकर के आती हैं और दूसरे दिन ये वीडियो डालती हैं कि फास्ट मलमास है और हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो जो आप मार्केट गई थी वो वीडियो बनाने के लिए गई थी, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए गई थी, व्यूज लेने के लिए गई थी। तो ये जो ब्लॉगर्स है ना दोस्तों, ये आपको कितना गोल गोल घुमाते हैं, फिर व्यूज के लिए मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैडम जाती हैं अपने पतिदेव के साथ वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो घर से निकलती हैं सासू माता के पैर छूती। भाई ये लोग मतलब इतने संस्कारी हैं, भाई इतना भी संस्कार अच्छा नहीं लगता है। घर से निकलती हैं, सासू माता के पैर छू करके जाती हैं और साथ में जो लपुआ जैसा इनका पति है दहेज बबुआ, वो भी पैर छूता है। वैसे चाहे भाई साहब कभी पैर ना छूते रहे हो अपनी माता जी का, तो ये लप्पू से जो झिंगुर से इनके पति हैं पूनम के दहेज बाबू, वो भी अपनी माता जी का पैर छूते हैं। उसके बाद जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाते हैं आराम से मार्केट, वहाँ पे वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामान खरीदते हैं। एक बाहर दुकान लगी होती है, जैसे होता है कि जब कोई त्योहार होता है तो बाहर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं पूजा के सामान की। तो यहाँ खड़ी होती हैं, उनसे बताती हैं कि मेरा पहला व्रत है, पहली साल में कर रही हूँ, तो मुझे पूरा सामान दे दीजिए। मतलब कि इनको ये भी नहीं पता होता था कि पूजा में क्या क्या लगेगा, और ये सामान लेने चली जाती है। इनको ये भी नहीं पता कि पहले पूजा उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं व्रत, ये चली जाती हैं। मतलब इनको ये नहीं पता है पूजा में क्या सामान लगता है, क्या सामान नहीं लगता है, और इस बार इनको व्रत करना है कि नहीं करना, लेकिन ये ब्लॉग बनाने के लिए मार्केट चली जाती हैं। वहाँ पे जाती हैं, सामान लेती हैं, सामान वाली से कहती हैं कि मुझे नहीं पता है क्या क्या लगता है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। तो वो जो लेडी होती है वो देती है, सामान लेकर के आती हैं। फिर ये जाती हैं, एक रेस्टोरेंट टाइप का था जगह, ढाबा था या रेस्टोरेंट था। कहती मैं होटल में आ गई हूँ, आज चलेंगे कुछ खाएंगे पियेंगे। ये जाती हैं होटल में खाने के लिए, मतलब दोस्तों होटल नहीं था, वो एक रेस्टोरेंट था, छोटा मोटा रेस्टोरेंट था। ये वहाँ जाती हैं, इनके पति देव बैठते हैं, कहते हैं देखिए फिर वैरायटी वैरायटी का खाना है, मतलब मेनू कार्ड जो होता है उसको दिखाते हैं। अब एक वैरायटी वैरायटी में क्या खाते हैं, चावल वावल मंगाए थे दाल वाले लोग, सब्जी वब्जी, अब उसमें क्या था क्या नहीं था उसको ये लोग नहीं दिखाते हैं। पूरा खाना खाते इसमें लोग नहीं दिखाते, वैसे सब कुछ दिखाते हैं वैरायटी वैरायटी, लेकिन उस टाइम पे नहीं दिखाते। खा पी करके फिर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं कि होटल से खा पी करके हम लोग निकल गए हैं। घर पे साफ सफुर होते हैं, तो उस दिन का खाना कौन बनाएगा, घर पे सासू माता बनाएंगे। अरे उनके लिए भी पैक करा करके लेकर के चले आते, लेकिन दोस्तों नहीं, पैक करा के खाना नहीं आया है। रात में लोग आते हैं तो इसका मतलब घर पे खाना सासू माता बनाई होंगी, मैडम आएंगी और आराम से अपने कमरे में जाएंगी और रेस्ट करेंगी। फिर क्या होता है कि ये घर पे आ जाती हैं, दूसरे दिन का ब्लॉग आता है कि ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या किसके साथ गलत हो गया जो इस तरीके से ये लोग टाइटल, मतलब इनके पूरे वीडियो में कुछ नहीं था, बस टाइटल ऐसा तड़कता भड़कता डाल दिया कि ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। इनके पतिदेव किसी काम के लिए से अब इनके बड़े भाई के साथ जाते हैं, जेठ के साथ इनके रांची जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। तो होता है भाई, बहुत ऐसे जगह पे आप जाते हो काम के लिए और आपका काम नहीं हो पाता है, तो इसमें इतना इस तरीके का टाइटल डालने की मुझे नहीं लगता कुछ भी ज़रूरत थी। फिर इनके पतिदेव आते हैं घर पे और इनकी सासू माता वहाँ गुड़ाई कर रही होती है खेत में, और वहाँ पे पाइप कट जाती है। ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं, पाइप कट गई पाइप कट गई। अरे ऐसा कौन सा भैया पाइप था कि पीपा का पुल था जो तुम्हारा टूट गया, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एकदम मार टेंशन आ जाते हैं इनके पति देव, कहते हैं पूरा दिन हम परेशान हो गए, थक गए हम। बताइए, हाँ अब देखो क्या है कि जब भाई साहब आप कोई काम धंधा करोगे नहीं, घर में दिन भर बैठे रहोगे, अगर एक दिन आपको कहीं मार्केट भी जाना पड़ जाएगा ना तो आप ऐसे ही थक जाओगे।
तो आप लोग कहते हो दहेज बबुआ को कि कोई नौकरी करे, कोई नौकरी करे। दहेज बबुआ नौकरी नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि दहेज बबुआ जाता है थक। जब दहेज बबुआ को बैठे बैठाए खाना मिल जा रहा है तो दहेज बबुआ नौकरी करने क्यों जाएगा 5,000 10,000 की। फिर फोनम अपने पतिदेव के साथ अपने कमरे में आती बैठती हैं, इस तरीके से ऐसे रिएक्शन देती हैं जैसे लगता है कि इनके घर में बहुत बड़ा कुछ मतलब गलत हो गया है, ये लोग मतलब इतना ज़्यादा परेशान है, और बात कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी पाइप टूट गई है जिससे पानी जो है घर में आने में दिक्कत होगा। दूसरा, ये व्रत नहीं कर सकती क्योंकि इस बार मलमास है, तो पूजा का सामान लेने से पहले पहले तुमको पता कर लेना चाहिए था कि तुम पूजा कर सकती हो इस बार कि नहीं कर सकती हो, या अल्लाह कर हड़बड़ चली गई सब सामान ही लेने। मतलब कंटेंट चाहिए दोस्तों, कंटेंट। अब इस तरीके से टाइटल नहीं डालेंगी, अब ये पूजा का सामान लेने गई थी फिर डालती ऐसा होगा सोचा नहीं था। तो आप लोग सोचोगे ना, अरे ऐसा क्या हो गया है, तो कल गई थी पूजा करने के लिए फिर पूजा नहीं कर पा रही, ऐसा क्या हो गया। जब पूरा वीडियो देख लोगे खोजोगे ऐसा क्या हुआ, उसमें कुछ मिलेगा नहीं तो इनको मिलेंगे व्यूज। तो ये इनके चाल होते हैं अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। लोग उसके वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि दहेज बबुआ को 2-4 जोड़ी कपड़े दिला दो। तो फोनम ने दहेज बबुआ को ना 2-4 जोड़ी कपड़े दिला दो। अगर रंगीला फैमिली मेरा वीडियो देखता है तो रंगीला फैमिली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने दहेज वाले दामाद को 2-4 जोड़ी कपड़े भिजवा दीजिए, क्योंकि आपके दामाद के पास कपड़े नहीं है और जनता आपके दहेज बबुआ को फर्ट में देख देख करके एकदम बोर हो गई। भैया इतनी गर्मी में फर्ट कौन पहनता है घर में, लेकिन दहेज बबुआ जीन्स और फर्ट पहन के घूमता रहता। अरे कम से कम घर में भी पहनने के लिए गर्मी के कपड़े आते हैं, तो अपने दहेज बबुआ को दिलवा दीजिए, दहेज बबुआ पहने। और दहेज बबुआ को बोल दीजिए थोड़ा फेबिंग वेबिंग करवा लिया करे, थोड़ा ढंग से रहा करे, मोगली बन के आ जाता वीडियो में। बिल्कुल भी वीडियो देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को वीडियो इसलिए आपका देखना पड़ता है क्योंकि हम लोग को देना होता है रिएक्शन। बाकी वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका वीडियो देखने में, लेकिन रिएक्शन देना होता है, इसलिए आपका पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ता है। तो जो मोगली जैसे आपका दामाद है दहेज बबुआ, उसको 2-4 जोड़ी कपड़े रंगीला परिवार भिजवा दीजिए, क्योंकि उसके पास, और चप्पल तो ध्यान से आप भेज दीजिएगा क्योंकि उसका अच्छा सा कोई चप्पल भी नहीं है। और दहेज बबुआ के लिए मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, दहेज बबुआ जहाँ जाता है तो ये अपने मम्मी का पैरवा छू करके क्यों जाता है। मार्केट भी जाता है तो अपने मम्मी का पैर छू के जाता है। फायदे जब स्कूल कॉलेज जाता रहा होगा परीक्षा देने तो अपनी माँ के पैर छू कर नहीं जाता रहा होगा, लेकिन अब जब ये जाता है कहीं तो अपनी माँ के पैर छू कर जाता है। और जो ये दहेज बबुआ की बीबी है फोनम, हमें समझ नहीं आता कि जहाँ भी जाती है हर जगह अपने पति के पैर क्यों छूती है। एक घर से निकलेगी तो सासू माता के पैर छुएगी, फिर पति के पैर छुए, और जबकि पति पीछे पीछे साथ में ही जा रहा है। उसके बाद फिर ये कहीं जाएगी, कोई मिलेगा उसका पैर छूगी, वहां भी अपने पति का पैर छूती। भैया इतनी संस्कारी मत बनो, इतनी भी संस्कारी तुम नहीं हो। मतलब इतना संस्कार, मतलब सच बताओ एकदम बोरियत लगने लग जाती फिर इसके वीडियो को देख करके। और फोनम जी, जो आप होटल करी, उसको होटल नहीं कहते, उसको रेस्टोरेंट कहते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में अंतर क्या होता है आप उसको जरा सर्च कर लीजिएगा। और जो इस तरीके से क्लिक बैट डालती हैं तो इस तरीके से मत डाला करो। आपका जो वीडियो था उसको देख करके तो हमको बड़ा डर लग गया कि अरे ये ऐसा कौन सा कांड हो गया आपके घर में, कौन कहाँ चला गया जो आप इस तरीके से टाइटल डालती हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा और दहेज बबुआ के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।